हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888 डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या करेंट एनर्जीज हैं उनकी। देखिए, जो मुझे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, आपके जो पर्सन हैं वो इस कनेक्शन में सबसे पहले तो आपकी वर्थ रियलाइज़ कर रहे हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपके पर्सन को सबसे पहली चीज़ जो रियलाइज़ करनी पड़ेगी, पहला लेसन कनेक्शन में, कि अपने पार्टनर को वर्दी मानो, अपने पार्टनर की वर्थ को रियलाइज़ करो। तो आपके पर्सन आपकी वर्थ रियलाइज़ कर रहे हैं, आपको वर्दी देख रहे हैं, आपको बहुत खूबसूरत देख रहे हैं, आपको काइंड हार्टेड, बहुत लविंग देख रहे हैं, एंड आपको अपना काउंटर पार्ट देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि इस वक्त में आपके जो पर्सन हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि आपके साथ मिलने का कोई रीज़न है, और बार बार प्रकृति आप दोनों को मिला रही है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई पर्पस ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप मिल गए थे और अपने आप ही अलग हो गए हैं, और अपने आप ही आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि आप दोबारा से वर्थ रियलाइज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रकृति की कोई योजना ज़रूर है। यहाँ पर आप दोनों के मिलने का कोई ना कोई कारण ज़रूर है। तो यहाँ पर पर्पस फाइंड करते हुए आपके पर्सन नज़र आए हैं। मतलब वो ये पर्पस फाइंड कर रहे हैं कि आप दोनों के मिलने के पीछे क्या रीज़न है, यूनिवर्स क्या चाहता है, प्रकृति क्या चाहती है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड है। ठीक है, मतलब आपके पर्सन के अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है। जैसे इंट्यूशन इस पर्सन के स्ट्रांग हो रहे हैं पर्पस को लेकर। ठीक है, जैसे आप कोई पर्टिकुलर पर्पस अगर कर भी रहे हैं, तो आपके जो पर्सन है उनको नहीं मालूम है कि आप कोई पर्पस कर रहे हैं, तो अपना पर्पस फाइंड कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है सामने वाले के लिए। ठीक है, सामने वाले से मुझे क्यों मिलाया गया है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, परमात्मा मुझसे क्या चाहते हैं। इस तरीके के तमाम सवाल इस पर्सन के दिमाग में चल रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। ऑल्सो इस पर्सन को ऐसा भी नहीं है कि अब ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट है। जैसे आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो गए हो, और इस पर्सन ने देखा है कि अब आप कोडिपेंडेंसी से एकदम ही बाहर है, आप इस पर्सन के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। तो आपके पर्सन भी आपके साथ बिल्कुल भी इमोशनली डिपेंडेंट नज़र नहीं आ रहे, वो भी अपने आप को फ्री कर रहे हैं। सीक्रेट एनर्जी उन्हें आप में महसूस हो रही है, एक डिवाइन एनर्जी उन्हें आप में महसूस हो रही है। जब तक उन्हें आप में डिवाइन एनर्जी महसूस नहीं होगी, तब तक वो कहीं न कहीं आपसे एक दूरी बना कर रखते हैं, क्योंकि जो इंसान भी आपके लिए आपकी लाइफ के अंदर ऐसा आया है, जिसने आपको स्पिरिचुअल जर्नी दी है, या फिर जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, या फिर जिसके आने की वजह से आप स्पिरिचुअल हुए हैं, कहीं न कहीं वो इंसान आपकी वर्थ तभी रियलाइज़ कर पाता है जब आप असेंड होते हैं, जब आप कहीं न कहीं स्पिरिचुअली मैच्योर होते हैं। ठीक है, तब जाकर उसे आपकी वर्थ रियलाइज़ होती है। कोई भी इंसान हो, उसे आपकी वर्थ ज़रूर रियलाइज़ होती है, भले वो आपका कार्मिक ही क्यों ना हो। उससे उसको आपकी वर्थ ज़रूर रियलाइज़ होती है, और एक टाइम के बाद उसकी जो सोच या विचार हैं आपके प्रति, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक आपके प्रति नेगेटिव विचार या नेगेटिव सोच आपके लिए नहीं रख सकता है। मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपके पर्सन इस वक्त में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ के अंदर रहें, आपसे बातचीत हो, आपसे कनेक्शन ब्रेक ना हो, आपसे कनेक्शन ना टूटे। इस तरह की सोच, इस तरह की ख्वाहिश मुझे इस पर्सन की फ़िलहाल नज़र आ रही है। इस तरह की चीज़ें ये पर्सन मैनिफेस्ट करें। आपकी एनर्जी इस पर्सन को बहुत ही सीक्रेट लग रही है। सीक्रेट मतलब पवित्र, बहुत ही ज़्यादा पाक, बहुत ही ज़्यादा प्योर। ठीक है, और डेफ़िनेटली आपकी है भी, आप सीक्रेट वुमन की एनर्जी में हैं, यानी कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत सारी नेगेटिविटी को आपने अपने अंदर से रिलीज़ किया है, बहुत सारा अपना इमोशनल, जो भी आपके अंदर इमोशनल अटैचमेंट थी, उसे रिलीज़ किया है। बहुत सारा कुछ आपने अपने अंदर से हटाया है, तो आपके पर्सन आपकी ऊर्जा को फ़ील कर पा रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन की चक्रास की एनर्जी क्या है। बहुत दिन से आपके पर्सन की चक्रा की एनर्जी नहीं देखी है। ओके,
देखिए अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर इस पर्सन के मन में कन्फ्यूजन है, लेकिन अभी पहले से बहुत अच्छी एनर्जी इस पर्सन की आई है। काफ़ी कुछ इस पर्सन के अंदर चेंज हुआ है। एक तो इनका परसेप्शन शिफ्ट हुआ है। पहले की तरह घिसी-पिटी सोच के ये पर्सन शिकारी नहीं है। जो भी इनकी ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी इनकी फैमिली में, इनके घर परिवार में, जो भी इन्होंने सीखा हुआ था, जिनसे ये बहुत ज़्यादा बंधे हुए थे, इनकी सोच से ये पर्सन बंधे हुए थे, इन सारी चीज़ों से तो डेफिनेटली ये पर्सन ऊपर उठे हैं। परसेप्शन शिफ्ट हुआ है, बैलेंस आया लाइफ में, यूनिवर्स पर इस पर्सन ने फेथ बनाना स्टार्ट कर दिया है। यूनिवर्स के साथ इस पर्सन का कनेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा होते हुए दिखाई दिया है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन जो हैं, इन्हें पहले इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता था कि लोग इनके बारे में क्या बातें करते हैं, इनके बीच में क्या गॉसिपिंग होती है। जैसे कल भी मैंने एक रीडिंग अपलोड की थी लोगों को लेकर, ठीक है, कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। आपके जैसे-जैसे आपके व्यक्तित्व में चेंज आता है, डेफ़िनेटली आपके बारे में बातें होती हैं और एकदम फैक्ट बात है। और देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग आपसे रेज़ोनेट कर जाए, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग होती है, जो भी मैसेजेस आते हैं हम आपको वो बताते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर इंसान की लाइफ में उन्हें सब कुछ बहुत ही उस तरीके से मिला हो, एकदम ही रीडिंग उनको रेज़ोनेट करे। तो जिनको रेज़ोनेट कर जाती है उनको अच्छी बात है, जिनको नहीं करती है वो उसको लेट गो कर सकते हैं या फिर वो उसको जाने दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी मैसेजेस आते हैं हम आपको वही देते हैं। जैसे यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि आपके पर्सन का परसेप्शन शिफ्ट हो रहा है। पहले इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता था कि दुनिया इनके बारे में क्या बोलेगी, इनके रिश्तेदार, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, हर इंसान इनके बारे में क्या बोलता है, इनको इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता था। लेकिन देखना आप धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। ठीक है, अभी आपको इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप अपने आप को कहीं न कहीं दुनिया की नज़रों में बहुत अच्छा और महान देखना चाहते हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपको धीरे-धीरे समझ में आता है कि इनके वैलिडेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप धीरे-धीरे उस चीज़ से ऊपर उठने लगते हो। उसके बाद आपके पीठ के पीछे कुछ बातें होती भी रहेंगी, अच्छी-बुरी, तो आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि ईश्वर आपके बारे में क्या सोचेंगे, बजाए इसके कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, ओके। यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपके पर्सन के अंदर का विज़डम जाग रहा है, तो कहीं न कहीं ना उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, जब भी उन्हें उनके क्वेश्चन का आंसर अंदर से मिल जाता है। जैसे जब आपका केतु जागृत होता है, तो आपके अंदर से आपके क्वेश्चन का आंसर मिलता है, आपको कहीं नहीं भटकने जाना पड़ता। आप क्वेश्चन करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपका मन ही आपको जवाब दे रहा है, कहीं न कहीं से आपको जवाब मिल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के साथ होती हैं, तो बड़ी खुशी इस पर्सन को महसूस होती है। उनको लगता है कि कोई है आस-पास, कोई है जो इन्हें देख रहा है, कोई है जिसकी नज़र इस पर्सन के ऊपर है। तो कहीं न कहीं इस पर्सन को ना एक ठंडक सी महसूस होती है, एक शांति सी महसूस होती है कि चलो कोई तो है। क्योंकि जब आपको ऐसा लगे कि कोई भी नहीं है, किसे आप अपने मन की बात बोलें, कोई भी नहीं है सहारे के लिए, तब इंसान ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन जब इस तरीके के एक्सपीरियंस करता है चीज़ें कि कोई साथ में है, कोई हेल्प कर रहा है, कोई मदद कर रहा है, कोई साथ में खड़ा हुआ है, तो इंसान को एक उसके मन से आता है कि ठीक है, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई है मेरे साथ, कोई है मेरे आस-पास। तो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कुछ चैप्टर आपके पर्सन की लाइफ़ के अंदर क्लोज़ हो रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं और आपके पर्सन की लाइफ़ में भी धीरे-धीरे करके नेगेटिविटी से ऊपर उठ रहे हैं, तो अबंडेंस आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जैसे-जैसे आप स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे, आपकी एनर्जी सीक्रेट एनर्जी होगी, आपके पर्सन का झुकाव आपकी तरफ बढ़ेगा और जैसे-जैसे आपके पर्सन का झुकाव आपकी तरफ बढ़ेगा, इस पर्सन के अंदर से भी नेगेटिविटी हटना स्टार्ट होगी और जैसे-जैसे ये भी हटाते जाएँगे, वैसे-वैसे इनकी लाइफ के अंदर भी अबंडेंस मैनिफेस्ट होती जाएगी। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन का जो विश्वास है वो ईश्वर पर बढ़ गया है और इनके मन में भी आप ही हो लगातार, तो ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, आपके साथ चीज़ें विजुअलाइज़ भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे जिस पर आपके पर्सन का मन बहुत ज़्यादा अटका हुआ था कि मतलब पैसे पर या फिर लोगों की बातों पर या फिर अपनी इमेज पर, इन सारी चीज़ों से भी इस पर्सन का जैसे अटैचमेंट हटा है। इस अटैचमेंट इस पर्सन ने रिलीज़ किया, यूनिवर्स ने रिलीज़ करवाया है, क्योंकि बहुत सारा अटैचमेंट इस पर्सन को था। लेकिन फाइनली इस पर्सन को लग रहा है कि मुझे अटैच नहीं होना है, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, अब क्या फ़ायदा, मतलब ऐसे समझिए जैसे आप आपको पहले बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। अब लोगों ने आपके बारे में बहुत गलत बातें बोलना स्टार्ट किया, आपको नेगेटिव बोला, ऐसा-वैसा। आपको पता चल गया कि यूनिवर्स की नज़रों में आप सही हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं या क्या बोलते हैं, ठीक है? तो उस तरह की एनर्जी मेरे को यहाँ पर इस पर्सन की नज़र आई है। टैरो से देखते हैं हम।
यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि इन्होंने अपनी क्वीन को हर्ट किया है, उस क्वीन को हर्ट किया है जो इनको बहुत ज़्यादा चाहती थी, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर एम्प्रेस की भी एनर्जी है। यहाँ पर अगर देखिए मदर इशू है तो वो भी यहाँ पर हील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मदर इशू है या फिर मदर आप दोनों के बीच में झगड़े का कारण है, तो यहाँ पर माँ शांत होते हुए नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर चैरियट की एनर्जी, आपके जो पर्सन है वो तैयार हो रहे हैं इस कनेक्शन में एक यूनियन के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स सिखा रहे हैं कि आपके पर्सन राइट नाउ आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि डेविल के ऊपर सन भारी, देखिए डेविल के नीचे सन का कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि जो भी डेविल आपके कनेक्शन में है और जो एक कहते हैं ना कि काला काला अंधेरा, ठीक है, काली अंधेरी रात आपके कनेक्शन में आई हुई थी, लेकिन सुबह तो होनी थी, रोशनी तो आनी थी, दिन तो आना ही था, तो वो सुबह यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग के कनेक्शन में ऐसा है कि डेविल की वजह से कनेक्शन ख़राब हुआ है और उनके पर्सन ने उनको समझ नहीं पाया, उन्होंने अपने पर्सन को समझ नहीं पाया और एक चीटिंग की कंडीशन यहाँ पर बन गई, जो कि हम कह सकते हैं कि दिल से नहीं थी। दिल का मतलब है कि जो कहते गुस्से में था या ईगो में था या फिर किसी भी चीज़ में किसी नेगेटिविटी की वजह से जो चीज़ हुई, जो ऐसा नहीं था कि कोई दिल से ही आपको चीट करना चाहता है या फिर उसके दिल में कोई और आ गया, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं था। वो कोई सीरियस इशू नहीं था जिसकी वजह से कनेक्शन ब्रेक हुआ था। तो यहाँ पर नजर आता है कि जैसे जैसे आपके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में जा रहे हो, आपका जो पर्सन है वो चैरियट की एनर्जी में जा रहा है, लगातार उसका झुकाव जो है वो आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई मदर इशू भी है तो वो भी हील होते हुए मेरे को दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप से नज़र आता है कि आपके पर्सन आजकल में आपको सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं और आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश भी यहाँ पर ये पर्सन करेंगे। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपके पर्सन दोबारा से आपका दिल जीतने की भी कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, तो ये दोबारा से आपका दिल जीतने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। एंड 3 ऑफ कॉइन सिखाता है कि कोई भी थर्ड पार्टी है या फिर कुछ भी है, तो वहाँ से भी जैसे इस पर्सन को चीटेड फील हो रहा है, जैसे इनको लग रहा है कि लोग चीट कर रहे हैं या वो इंसान इनको चीट कर रहा है, तो उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये पर्सन फील नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी आपके कनेक्शन में, तो इस पर्सन को बहुत चीटेड फील हो रहा है, इस व्यक्ति के साथ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बिट्रे फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि धोखा दिया गया है, चीट किया गया है, बिट्रे किया गया है। मतलब ये पर्सन उसको बिल्कुल वैसे ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही इस पर्सन को ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। आपका पार्टनर उस व्यक्ति को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट नहीं कर पा रहा है, उसका ऐसा फील होता है कि इंसान मेरे को चीट कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, इसने मुझे बिट्रे किया है, इसको मेरी सुख दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको मेरे रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन थर्ड पर्सन के साथ फेस कर रहे हैं और इसी तरह की चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे आपके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है, आपके पर्सन की ऑटोमेटिक हीलिंग होती है, ठीक है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है, बहुत सारे लोग के अंदर पेशेंस की कमी होती है, तो पेशेंस की कमी है, आप मूव ऑन कर सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस थे, जबकि सच बात है कि आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर यही एनर्जी नज़र आ रही है। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आपको जर्नी वगैरह कुछ कंफर्म करनी है या फिर आप कहीं पर कंफ्यूजन में हैं, कोई ब्लॉकेज आपको नज़र आ रहा है, तो आप पर्सनल रीडिंग से भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फिलहाल तो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी ही और यही उनकी ज़िंदगी के अंदर चल रहा है। बहुत जल्दी से वो आज और कल में आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, सो इस कॉन्टैक्ट के लिए आप रेडी रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।